टू योर अकाउंटेंसी क्लास। आई एम शिवानी शर्मा एंड आज हम पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इस टॉपिक से पहले हमने एडमिशन का कंसेप्ट कवर किया है, रिटायरमेंट, डेथ एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो डेसोल्यूशन का कंसेप्ट क्या चीज़ है, हम डेसोल्यूशन का कौन सा इसके अंदर नई चीज़ है जो सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डेसोल्यूशन लेंगे कि डेसोल्यूशन का मीनिंग क्या है। डेसोल्यूशन का एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मीनिंग देखना हो तो डेसोल्यूशन मीन्स डिसकंटिन्यूएशन, मतलब किसी भी चीज़ को चलते चलते रोक देना। कोई भी चीज़ जो है जब रुक जाएगी तो हम उसको डिसॉल्व करना बोल सकते हैं, हम उसको डिसकंटिन्यू बोल सकते हैं, हम उसको डेसोल्यूशन बोल सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे बिजनेस में भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पार्टनर एडमिट ही होगा, रिटायर ही होगा या कोई और सर्कमस्टांसिस होंगे। कई बार बिजनेस किसी भी सर्कमस्टांसिस में बंद भी किया जाता है, तो एट दैट टाइम हम उसको बोलेंगे डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब हमारा बिजनेस चलता चलता हम बंद कर रहे हैं या कोई भी रीज़न से बिजनेस हमारा बंद हो जाएगा। तो यहाँ हमें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं इंपॉर्टेंट, जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन मीन्स डिसकंटिन्यूएशन। ये मैंने अभी आपको बताया है कि डेसोल्यूशन का मतलब है डिसकंटिन्यूएशन। पार्टनरशिप एक्ट 1932 स्टेट्स कि दो तरह की डेसोल्यूशन होती है। बिजनेस के अंदर डेसोल्यूशन पहले भी हो रही थी, अभी कोई नया नहीं हो रहा कि अभी डेसोल्यूशन स्टार्ट हुई है, डेसोल्यूशन हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम वो दोनों डेसोल्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले कि 1932 एक्ट स्टेट्स कि टू टाइप्स ऑफ डेसोल्यूशन, डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डेसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो इस चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पर डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैं आपको बोल रही हूँ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हम किस तरह से पढ़ चुके हैं, जब भी हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर आया, जब भी हमारे बिजनेस से पार्टनर गया, मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, जब भी पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे, एग्जिस्टिंग से एक नई रेशो और कोई लेकर आएंगे, तब भी हमारे बिजनेस में हमने ये कंसेप्ट किया था, दैट इज डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ से एक पॉइंट आया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। इन सब कंसेप्ट्स के अंदर हम ऑलरेडी डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो डिसकंटिन्यूशन पढ़ा नहीं। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ए, बी, सी ये तीन पार्टनर्स हैं। इनमें से सपोज हम रिटायरमेंट वाला कंसेप्ट लेते हैं, सी रिटायर हो गया, तो पार्टनर सी बिजनेस में से चला गया रिटायर होने के बाद। और कौन से पार्टनर्स हैं जो एग्जिस्टिंग है बिजनेस में, दैट इज पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, चलते चलते बिजनेस में से एक पर्सन डिसकंटिन्यू हो गया और दो पार्टनर्स जो थे वो दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पर इसको बोला जा रहा है डिसकंटिन्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ देखो, डेसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डेसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मीन्स इन तीनों पार्टनर्स ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया कि अब हम आपस में बिजनेस नहीं करेंगे, ए बी सी ने, और ये सब इन तीनों ने मिलकर जो डिसीजन लिया उससे इनकी फर्म बंद हो गई, जो बिजनेस ऑलरेडी ये चला रहे थे। तो इस केस को हम बोलेंगे डेसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और डेसोल्यूशन ऑफ फर्म। आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट अब बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि डेसोल्यूशन ऑफ फर्म और डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ये जो डिफरेंस का पॉइंट है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स चेंज, एक और पॉइंट लिखा है मैंने आगे कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप है पार्टनर्स का, जो हम पार्टनरशिप में, उसमें वो चेंज हो जाता है। आपने देखा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब हमने कैलकुलेट करनी सीखी थी, सी का शेयर अब ए और बी आपस में बांट लेंगे क्योंकि सी जो है बिजनेस में से जा रहा है। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, यहाँ क्या हो रहा है कि जो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रही है, मतलब पूरा का पूरा ही रिलेशनशिप खत्म हो रहा है ए बी सी के अंदर। बिजनेस कंटिन्यूज, कोई भी रीजन हो रहा है बट हमारा बिजनेस क्या है, वो चलता जा रहा है। यहाँ बिजनेस क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यू। इसके अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था हमने हर केस में, हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था, हमने न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाई थी। पर यहाँ जब हम फर्म को ही बंद कर रहे हैं तो हम कौन से अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। ये हम आगे सीखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कुछ रूल सेम ही है इसमें पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के। एंड लास्ट इज कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट जो होता है ये हमारा क्लोजिंग होता है कि हमने यहाँ पर सारी फाइनल पेमेंट्स कर दी क्योंकि बिजनेस क्लोज हो चुका है, और जो पैसा था हमने पार्टनर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सारा जो कंसेप्ट था, सबसे पहले हमारा बेसिक कंसेप्ट था अबाउट द डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हो पॉइंट्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज
मोड्स ऑफ डेजोल्यूशन कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो देयर आर 5 वेज। फर्स्ट इज डेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। यहाँ पर पार्टनर्स जो हैं म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का होगा, या किसी भी तरह से म्यूचुअली उनका अपना आपस में डिसीजन होता है कि हमने अपने फर्म को डिसॉल्व करना है। नेक्स्ट इज कंपल्सरी डेजोल्यूशन। कंपल्सरी डेजोल्यूशन में मैंने आगे लिखा हुआ है इलीगल नंबर ऑफ पार्टनर एक्सीड। इट मीन्स कि आपका बिजनेस जो है वो हो सकता है इलीगल वे में कन्वर्ट हो जाए या किसी भी तरह से इलीगल वे से काम कर रहा हो, तो उस केस में आपकी जो बिजनेस की डेजोल्यूशन हो जाएगी वो कंपल्सरी हो जाएगी। एंड नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर। हमें लिमिट दी गई है कि बैंकिंग बिजनेस में कितने नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए, अदर बिजनेसेस में कितने होने चाहिए। तो अगर उस केस में हम कोई भी कंडीशन वायलेट करते हैं, वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं एक्सीड कर जाते हैं, तब भी हमारी जो है कंपल्सरी डेजोल्यूशन होगी। डेजोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन कंटिजेंसीज। यहाँ पर कंटिजेंसीज क्या है? हैपनिंग, सर्टन हैपनिंग जो हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगी। डेथ हो सकती है पार्टनर की, कि एक पार्टनर की डेथ हो गई और अदर पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है। एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का किया था और वो 10 साल पूरे हो गए, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या होगा? डेजोल्यूशन हो जाएगी। कंप्लीशन ऑफ द वेंचर। वेंचर मीन्स कोई हमारा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो कंप्लीट हो गया, जो हमने पर्टिकुलरली जिसको क्रिएट किया था इस बिजनेस को, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड द नेक्स्ट इज डेजोल्यूशन बाय नोटिस। यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टनर विलिंगली, जब हमारी पार्टनरशिप एट अ विल चल रही होती है, तो विलिंगली वो अदर पार्टनर्स को नोटिस भेज देता है। तो नोटिस के थ्रू वो कन्वे करता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो उस केस में भी क्या होता है? डेजोल्यूशन बाय नोटिस। एंड नेक्स्ट इज डेजोल्यूशन बाय कोर्ट। समटाइम्स कोर्ट जो है वो ऑर्डर देती है आपके बिजनेस में, इंटरवेन करती है आपके बिजनेस में कि आप अपना बिजनेस बंद कर दीजिए। अब ये कोई भी रीज़न हो सकता है, इसमें हो सकता है इलीगल वाला पॉइंट आ जाए, या आपने अपना कोई ऐसा रूल वायलेट किया है जो पार्टनरशिप का आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया, तो वहाँ कोर्ट आपको डायरेक्ट करेगी कि आप अपनी फर्म की डेजोल्यूशन कीजिए। तो ये सारे जो केसेस हैं यहाँ पर, अगर आप पाँचों के पाँचों पॉइंट्स को देखो, तो ये जो पहले 4 पॉइंट हैं यहाँ कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, ये आपस में फॉर्म में ही डिसाइड किए जाते हैं। बट 5th पॉइंट जो है यहाँ टोटली जो है वो फॉर्म डेजोल्यूशन बाय कोर्ट वाले में कोर्ट इंटरफेयर करती है। तो ये पॉइंट्स थे हमारे मोड ऑफ डेजोल्यूशन के। नेक्स्ट पॉइंट हेयर इज मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। डेजोल्यूशन के टाइम पर सेक्शन 48 मतलब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 48 स्टेट करता है कि किस मोड से हमने सेटल करने हैं अपने अकाउंट्स, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए थ्योरेटिकली, ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। एक तो ये सेक्शन 48 के बारे में पता होना चाहिए, ये सेक्शन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस किस तरह से करना है, वो 48A सेक्शन डिफाइन कर रहा है। एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स, ये सेक्शन 48B के अंदर डिफाइन किया हुआ है कि हमने किस तरह से अपना एसेट्स का ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा सेक्शन 48 के अंदर ही प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से प्रोसीजर फॉलो होगा। तो मैं एक छोटी सी रिव्यू देती हूँ आपको प्रोसीजर का। सबसे पहले जब हम डेजोल्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो मेन चीज इसमें आती है दैट इज द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, या आप इसको थर्ड पार्टी पेमेंट्स भी बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ तक आपका पॉइंट जो है मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करेंगे। एंड इसके बाद पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। इन केस किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो यहाँ पर वो पेमेंट का पॉइंट भी हम इसके अंदर पहले कंसिडर करेंगे। लास्ट पॉइंट में अगर कुछ बच जाएगा सब कुछ देने के बाद, तब हमने क्या करना है? वो सारा का सारा पैसा पार्टनर्स में कैश में या जिस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्योंकि बिजनेस क्लोज हो रहा है तो आपको ये पॉइंट बैलेंस शीट वाला मैंने पहले भी बताया कि बिजनेस में अब कोई बैलेंस शीट नहीं बनेगी, क्योंकि हम अपना एक एक अकाउंट है जो उसको बंद करने वाले हैं।
अब हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो डिसकंटिन्यूशन में हम अपना एक एक अकाउंट क्लोज करेंगे, उनके बैलेंसेस जीरो करेंगे। तो ये वीडियो जो थी, इसमें आपको पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन दी थी अबाउट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट में हम अपना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सीखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट ये किस तरह से मेंटेन किए जाएंगे, ताकि हम जो फाइनल पेमेंट की बात कर रहे हैं और बिजनेस के क्लोजर की बात कर रहे हैं वो हम सीख सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।